हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बहुभुज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुभुज से रिलेटेड कुछ फार्मूला जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, जो कि है किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जो n है वो हमारे नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ साइड से मिलकर बना होता है, जिसके लिए 3 या 3 से अधिक नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या होनी चाहिए। तो बेसिकली फॉर्मूले में हमारे नंबर ऑफ साइड्स के ही यूज होंगे, यानी कि भुजाओं की संख्या का यूज होगा। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ये है किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। मैं कोई भी अगर एक त्रिभुज ही ले लेती हूँ। अगर मैं त्रिभुज लूँ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं और इसके 3 एंगल होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनल एंगल और अंतःकोण, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में हमारे 3 साइड्स होते हैं और इसके 3 जो होते हैं इंटरनल एंगल होते हैं, यानी कि अंतःकोण होते हैं। जब हम इसके एक साइड को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, या इसे ही हम कहते हैं बाह्य कोण। जैसे इस साइड को भी हम आगे की तरफ करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, या फिर इसे कहते हैं हम बाह्य कोण। इस साइड को भी जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल। तो आई होप आप लोगों को एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण समझ में आ चुका होगा। चलिए तो फार्मूला फिर आते हैं। देखिए फार्मूला है हमारा कि किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n जो है वो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है या फिर भुजाओं की संख्या है। मीन्स किसी भी बहुभुज के जब हम सारे आंतरिक कोणों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें ऐड करने के लिए हम एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, वो होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। सेकेंड फार्मूला है हमारा कि सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन्स हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है ये कांस्टेंट होता है, वो 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। चलिए थर्ड फार्मूले की बात कर लेते हैं हम। प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। मीन्स उसके एक अगर हम इंटरनल एंगल लेते हैं और एक एक्सटर्नल एंगल लेते हैं, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हम वो पाते हैं 180 डिग्री। इट मीन्स उसके प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो होते हैं वो होते हैं संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एक ऐसे एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पे हम 180 डिग्री पाते हैं। मीन्स दो एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जब 180 डिग्री फाइंड होता है तो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जिन्हें हम ऐड करने पे 180 डिग्री पाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों को जो हम ऐड करते हैं तो हम पाते हैं 180 डिग्री। मीन्स प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। थर्ड देखिए, थर्ड फार्मूला जो होता है वो हमारे थर्ड फार्मूला जो होता है वो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन्स यानी कि समबहुभुज पे लागू होता है। समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है, मीन्स एक ऐसा बहुभुज जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन्स या फिर समबहुभुज कहलाता है। तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण मीन्स ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ साइड्स हैं। ये फार्मूला कैसे है आइए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है, मीन्स सारे आंतरिक कोण सारे इंटरनल एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो हम इस फार्मूले से ऐड करते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, ओके।
तो इसी तरह जब उसके हमको प्रत्येक मीन्स एक अगर हमें इंटरनल एंगल फाइंड करना हो तो उसके जो योग है मीन्स सारे एंगल्स के इंटरनल एंगल्स के जो योग हमने पाया n-2 इंटू 180 डिग्री, इसमें हम इसके एक साइड से जब भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें प्रत्येक आंतरिक कोण पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब प्रत्येक बाह्य कोण हमें पता करना होता है मीन्स 360 डिग्री अपॉन n, तो ये हो जाता है कि प्रत्येक बाह्य कोण, यहाँ पे हमने देखा था कि प्रत्येक बाह्य कोणों का जो योग होता है मीन्स सारे बाह्य कोणों को जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री। तो जब हमें एक का पता करना हो मीन्स प्रत्येक बाह्य मीन्स एक बाह्य कोण को हम पता करना हो मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल पता करना हो, तो जो हमारा टोटल योग है 360 डिग्री, इसमें से हम एक इसके साइड से जब भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फार्मूला है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या मीन्स बहुभुज पॉलीगॉन्स में विकर्णों की संख्या। अब ये विकर्ण क्या होते हैं आइए हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं कोई भी बहुभुज लूँ, जैसे कि ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, जैसे कि चतुर्भुज नाम से क्लियर है कि इसकी 4 भुजाएं होती हैं मीन्स 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये साइड्स मिलते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पे 2 साइड्स मिले, 2 भुजाएं मिले इस कॉर्नर पे, ऐसे ही 4 कॉर्नर जहाँ पे साइड्स मिलते हैं, इस कॉर्नर को हम कहते हैं शीर्ष या फिर इसे कहते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, तो जहाँ पे 2 साइड्स मिलते हैं इसे हम कहते हैं शीर्ष और वर्टेक्स। ऐसे ही हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो इसके अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली लाइन मीन्स इसके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली लाइन, जैसे कि इस शीर्ष से मैंने इस शीर्ष को मिलाया, इस वर्टेक्स से मैंने इस वर्टेक्स को मिलाया, इस मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं डायगोनल। जैसे कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे हमारे 1 और 2 डायगोनल आए मीन्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे डायगोनल की संख्या होती है वो होती है 2। इसी को जब हम फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं मीन्स किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या को जब हम पता करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-3/2। इसको समझने के लिए सबसे पहले आइए हम यही एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे 2 विकर्ण होते हैं मीन्स 2 डायगोनल होते हैं। इसको हम फॉर्मूले से कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, चूँकि मुझे नहीं पता है कि विकर्णों की संख्या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 होती है, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं n-3/2। चूँकि ये हमारा फिगर जो है ये पॉलीगॉन है मीन्स क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड मीन्स भुजाओं की संख्या n = 4 हो जाएगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे n की जगह 4 3/2। हम यहाँ पाते हैं 4 × 1/2। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 मीन्स इस फॉर्मूले से हमने पाया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए यहाँ पे 2 मीन्स विकर्णों की संख्या है हमारे 2 मीन्स किसी भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। एक अदर एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ पेंटागन यानी कि इसे हम कहते हैं पंचभुज पेंटागन मीन्स जिसकी भुजाओं की संख्या 5 होती है, जिसमें 5 साइड होते हैं, उसे हम कहते हैं पेंटागॉन्स। अगर पेंटागॉन्स में विकर्णों की संख्या हमें पता करना हो तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि हमारा होता है n-3/2। आइए देखते हैं फॉर्मूला हमारा n-3/2। n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, पेंटागॉन में नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, तो n की वैल्यू हम रख देंगे 5 × 5 - 3/2। 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारा 5 मीन्स किसी भी पेंटागन में डायगोनल की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 5। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले ये हमारा पंचभुज है, यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली लाइन ही हमारी क्या कहलाती है डायगोनल। तो मिला देते हैं एक डायगोनल, फिर इस शीर्ष को इससे मिलाया दूसरा, इससे ये तीसरा, फिर इससे हम इसको ड्रॉ कर देंगे चौथा डायगोनल, ये हमारा 5वां। मीन्स किसी भी पंचभुज में 5 डायगोनल 5 विकर्ण होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स किसी भी बहुभुज में अगर हम विकर्णों की संख्या पता करनी है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स किसी भी बहुभुज में अगर हम विकर्णों की संख्या पता करनी हो तो ये फॉर्मूला होता है n-3/2। ओके,
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।